दोस्त, आपको इतना डर क्यों लगता है इंग्लिश से, आप मुझे ये बताइए। आप जब छोटे थे तो आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे। आप बार बार जाते थे साइकिल चलाने के लिए, घुटने छिल जाते थे, मिट्टी में सन जाते थे, फिर दोबारा उठते थे। और पता है सबसे खूबसूरत चीज़ क्या हुई? आपने साइकिल चलाना सीख लिया। इसका मतलब आपके अंदर एक सिस्टम फिक्स है जो सीखना जानता है, और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ा फोबिया या पहाड़ नहीं है जिसकी चढ़ाई आपने करनी है। आपने बना लिया है अपनी माइंड में, क्योंकि आपने इस माइंड को ये कन्विंस कर दिया मैं तो इंग्लिश सीख ही नहीं सकता, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी ऐसा मत मानिए। और पता है ज़रूरी क्यों है इंग्लिश सीखना? क्योंकि आज का जो टाइम है, ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड, उसमें इंग्लिश इज यूज्ड एज अ कॉमन मोड ऑफ लैंग्वेज। इवन इंडिया में कुछ सिटीज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। हमारी फेमस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की एक बड़ी खूबसूरत बात, जब किसी ने उनसे पूछा कि मैम आप अपनी सारी स्पीचेस इंग्लिश में क्यों देते, तो सरोजिनी नायडू ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने बोला, इन द होल वर्ल्ड देयर आर मेनी वीमेन टू whom I want to share my ideas. I want to uplift them, and they are able to learn only in the English language. So that's why my mode of communication is English. मैं इंग्लिश में अपनी बात रखती हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको सिर्फ वही भाषा आती है। इवन इंडिया में भी बहुत सारी जगह लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही थी। सरोजिनी नायडू में जो पोटेंशियल था, उन्होंने इंग्लिश को बैरियर नहीं बनने दिया। और आप एक बात बताइए, जब फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं तो वो मेहनत करके हिंदी सीख लेते हैं। आपने बहुत सारे फॉरेनर्स को हिंदी में बोलते हुए देखा होगा। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भला इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? और हमारे भारत में इतनी कैपेबिलिटी है, हमने शून्य दिया पूरी दुनिया को। हमारे साइंटिस्ट हर जगह छाए हुए हैं, हमारे 100 स्पोर्ट्समैन जो हैं वो हर जगह अपना डंका बजा रहे हैं। तो इंग्लिश सीखना कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत आसान है और ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इवन जो पेरेंट्स हैं, उनका जब एडमिशन करने जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनका जो स्कूल मैनेजमेंट है वो बोलता है कि प्लीज़ पेरेंट्स, यू शुड एटलीस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आपको अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और वो आपको कमेंट कर सकता है, आपका छोटा सा बच्चा, कि मम्मी पापा, व्हाट यू हैव डन द होल लाइफ, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो, इट इज शेमलेस। और आप ऐसा नहीं सुनना चाहेंगे अपने बच्चों के मुंह से। तो इंग्लिश सीखना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर सीख ली तो पता है क्या होगा? आप जो बैरियर है, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, क्योंकि आज आपके स्किल को एनहांस करने के लिए उसकी ज़रूरत है, वो बैरियर आप तोड़ देंगे। और आप जहां भी जाएंगे, अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा होगा तो आप 2 कदम आगे बढ़ के उसको बोलेंगे, या आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। आप देखेंगे उस टाइम जो आपके चेहरे पे खुशी होगी ना, तो वो कमाल होगी। क्यों? क्योंकि आप हिंदी के अलावा इंग्लिश भी जानते हैं, आप हर बंदे से बात कर सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। आपने दोनों लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं, ये बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। और जितने लोगों से आप मिलेंगे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। आई अप्रिशिएट द इंस्पिरेशन यू हैव, द विल पावर यू हैव। तुमने हार नहीं मानी, तुमने लैंग्वेज पे जीत पाई, और आप देखिएगा आपको कितना अच्छा फील होगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद अच्छा फील होगा, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और सॉल्यूशन क्या है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है? एक तो पहली सबसे ज़रूरी चीज़, जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं ना, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो हमसे गलतियां होती हैं। और यकीन मानिए, पीपल दोज़ हु मेक मिस्टेक्स हैव एक्चुअली डन समथिंग। जिसने गलती नहीं करी, इसका मतलब उसने कुछ किया ही नहीं। अरे गिरते हैं घुड़सवार जंग के मैदानों में, जो घुटनों के बल चले वो गिरेंगे कैसे? इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं तभी आप गिर रहे हैं। तो एक तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग फ्लुएंटली, बट मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट हूं इंग्लिश का, बट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश टू एवरीबडी। आई कैन शेयर माई व्यूज इन इंग्लिश। मेरे से बहुत बार मेरे दोस्त जो साथ में मेरे पढ़े हैं CBSE में, वो बोलते, वरुण तू इंग्लिश कैसे बोल लेता है, हम भी तेरे साथ पढ़े हैं।
तो मैं उनको बोलता हूं कि wherever I interact with people, wherever I go for my trainings, I usually use the language of English also. So that's why it has become a habit for me to communicate in English. तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी CBSE के पढ़े हुए हैं, मैं भी वहीं का पढ़ा हुआ हूं, बट क्या है, मैंने उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, इसलिए मेरे लिए वो चीज आसान हो गई अपने आप को एक्सप्रेस करना। और हाँ दोस्तों, एक और स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा। एक यूपी बोर्ड का बच्चा जिसकी उम्र उस टाइम होगी 17-18 साल, और उसको बुरी तरह से उसके एक इंस्टीट्यूट के अंदर वो वहां पर पियोन का वर्क करता था, और उसको बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया किसी ने, एक ट्रेनर ने, और बोला कि तुम कुछ नहीं जानते। वो एक इंग्लिश की फैकल्टी थे, और उस बच्चे ने इस बात को गांठ बांधा, और आपको बताना चाहूंगा टुडे दैट पर्सन इज अ वंडरफुल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकर। वो जब बोलता है तो उसकी बात में दम होता है। समझे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हुए हैं तब भी आप इंग्लिश पर जीत पा सकते हैं। ये आपके अपने हौसले और कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो याद रखिए, एक तो गलती करें तो गलतियों को स्वीकार करिए, उसको एंजॉय करिए, आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी, विजन बना के चले कि मैं इंग्लिश इसलिए यूज कर रहा हूं कि कल को अगर जापान जाके मैं अपना स्किल किसी के सामने शेयर करना चाहूं तो मैं सोचूं ना, मैं बड़े आराम से उनसे बात कर सकूं, मेरे इमोशंस उनके इमोशंस को फील कर सकें, क्योंकि जब लैंग्वेज सेम होगी तो ज्यादा मजा आएगा उस रिश्ते के अंदर। आप ये ना सोचें कि आप इंग्लिश सिर्फ इसलिए सीख रहे सो दैट आई कैन इंप्रेस पीपल, क्योंकि फिर आप ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। You should learn English so that you can cut barriers and reach all over the world, and your potential can reach to every heart. That's why you are learning it. तो इसलिए इस विजन के साथ काम करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको एक खूबसूरत बात बताऊं, आज तक युवाओं को इंस्पायर करने वाला एक कमाल का लेजेंड रहा है। पता है किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वामी विवेकानंद की। और जब वो गए बाहर और उन्होंने जाके सिर्फ एक बात बोली थी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरा हॉल तालियों से गूंज गया था। दोस्तों आपको पता है, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो कोलकाता यूनिवर्सिटी के, और लोग कहते थे स्वामी विवेकानंद वाज अ वंडरफुल इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। तो आप एक बात बताइए, वो हिंदी भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, वो अपने देश को बहुत बड़ा मानते थे। एक बार उन्होंने एक फॉरेनर को कहा था, जब उसने कहा था कैसे कपड़े पहन के आए हो, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला था, तुम्हारे देश में लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता है, मेरे देश में व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। बट स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश को बैरियर नहीं बनने दिया। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ टॉप क्लास इंग्लिश कम्युनिकेटर। तो दोस्तों, इंग्लिश पे हम जीत पा सकते हैं, और ये दम हमारे अंदर, दमखम सब कुछ है, हम ये कर पाएंगे। और एक चीज, अगर 50-60 साल पहले की बात करूं तो कम तरीके थे हमारे पास इंग्लिश सीखने के, अब चीजें आसान हो गई हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़ी आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। एक मूवी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, श्रीदेवी की इंग्लिश विंग्लिश। उसमें एक हाउसवाइफ कैसे अपने कमिटमेंट के द्वारा इंग्लिश सीखती है वो दिखाया गया है, और एंड में उसका पूरा परिवार उसको सैल्यूट करता है और गर्व महसूस करता है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं। ये कितना जरूरी है। रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं हम। अमर उजाला पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, आज से टाइम्स ऑफ इंडिया भी स्टार्ट करिए, मजा आएगा। और इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़िए, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एक बुक है नॉर्मन लुइस की, वर्ड पावर मेड इजी, उसको अपनी लाइफ में शामिल करिए। इट्स अ वंडरफुल बुक फॉर लर्निंग इंग्लिश, और आप देखेंगे आप इंग्लिश पर जीत पा लेंगे। वी एज इंडियंस हैव रीच्ड द मून, एंड आई थिंक सो लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग अपहिल टास्क। अगर आप चांद पे पहुंच सकते हैं, इंग्लिश आपको इसी धरती पे सीखनी है। और आपको एक स्ट्रेंज फैक्ट बताऊं, इंग्लिश जो है ना वो 146 लैंग्वेज से मिलकर निकल के बनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भ्राता है ना वो इंग्लिश में ब्रदर बन जाता है, और जो संस्कृत में मात्र है वो इंग्लिश में मदर बन जाता है। तो आप एक बात बताइए, जब संस्कृत से आपका इतना खूबसूरत रिश्ता है और उसको कहीं ना कहीं जोड़कर इंग्लिश में यूज किया गया है, तो इंग्लिश को आपने अजनबी क्यों मान रखा है? हमारे बड़े बुजुर्ग पता है क्या कहा करते थे? अजनबियों से बात नहीं करते।
तो मुझे लगता है आपने इंग्लिश को अभी तक अजनबी बनाया हुआ है। अरे दोस्त, इंग्लिश को अजनबी मत बनाओ, उसको दोस्ती कर लो, उससे दिल से जुड़ जाओ और आप देखेंगे आप इंग्लिश पर भी छा जाएंगे, आप अपना जीत का झंडा लगा देंगे। ठीक है दोस्त, तो तैयार हो जाओ इंग्लिश सीखने के लिए और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।